नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा। नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा। गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। मैं तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा। तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा। नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा। नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा। गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। यीशु के लिए तारीफ करे इक्लेसिया, ऊंची आवाज से सब तालियों को बजाऊंगा, तालियों के साथ सब शर्माऊंगा। अपने हाथों को हिलाते हुए बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा। नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा। नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा। गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। उसकी आराधना करता रहूंगा, रूहे पाक से भरता रहूंगा। उसकी आराधना करता रहूंगा, रूहे पाक से भरता रहूंगा। पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, तारा मसा मैं तो पाऊंगा। पाऊंगा पाऊंगा मैं तो पाऊंगा, दादा मसा मैं तो पाऊंगा। तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा। तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा। नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा। नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा। गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए मैं तो गाऊंगा। मैं तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा। मैं तालियों को बजाऊंगा, कभी ना मैं शर्माऊंगा। नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा। नाचूंगा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा, यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा। गाऊंगा गाऊंगा मैं तो गाऊंगा, यीशु के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। जिन्होंने 21 रोजे रखे अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि आपके लिए एक भविष्यवाणी का शब्द है कि परमेश्वर आपकी मुसीबत से आपको बाहर निकालने जा रहा है। जिन्होंने 21 रोजे रखे थे स्पेशल बोलने पर, जब मैं आ रहा था तो परमेश्वर ने कहा था यह भविष्यवाणी के शब्द इनको देने हैं कि वो तुम्हारी मुसीबत से तुमको बाहर निकालने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने हाथों को उठाओ और आत्मा में रहकर अपने हाथों को उठाकर गैर भाषाओं में प्रार्थना करें। गैर भाषाओं में हाथों को उठा दो। लिहारा बबूल रमा समरिया मंदाना बा शिखांदो, लिहोरा बा साखरिया बंदाना मा सुखांदे।
उठाकर अपने हाथों को गैर भाषा नाचूंगा मैं तो नाचूंगा यीशु के लिए मैं तो नाचूंगा। आज जो प्ले आपने देखा है वो प्ले नहीं था, वो एक भविष्यवाणी थी जो परमेश्वर आपके साथ करने जा रहा है। जो परीक्षाओं में तुम्हारी परीक्षा थोड़े समय की थी, लेकिन तुम्हारी ग्लोरी उम्र भर की होगी इन जीसस ने। तुम्हारी परीक्षा चंद दिनों की थी, लेकिन तुम्हारी महिमा सालों सालों की होगी इन जीसस ने। उठाकर अपने हाथों को और खुदावन से कहो, मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा, वही करूंगा जो तेरा आत्मा मुझसे, तेरा वचन मुझसे कहेगा। तेरे वचन और तेरी आत्मा के द्वारा चलाए मैं चलूंगा। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में आप सबका। एक हैवी उपस्थिति है परमेश्वर की आज मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आप उस प्ले में परमेश्वर का प्रचार ऑलरेडी सुन चुके हो। हालेलुया। आपने वफादारी का फल देखा है। देखा है कि नहीं देखा? आज लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। और वो आपको छुएगा और आपकी बीमारी गायब कर देगा, जैसे होती ही नहीं हो। यूसुफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी हमारे लिए कि उसने वही किया जो परमेश्वर ने कहा। दोनों माइक अगर सिंगिंग है तो इसका फायदा क्या है? नहीं, काम करो अपना, एक्सप्लेन मत करो, फ्लैट करो इसको पूरा। एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, वो आपको किसी भी गड्ढे से बाहर निकाल सकता है। भजन संहिता 105 उसकी 15 से लेके 22 आयत तक लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, और ना ही मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सारे आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उससे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसको दुख दिया और वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। यूसुफ कहता, मैं तुम्हारे सामने चला गया था, तुम्हारे आगे से चला गया। उसने ये नहीं कहा तुमने मुझे बेचा। इसकी गूंज कम करो, इसको समझाओ आदमी को अंदर, इसकी गूंज कम करो।
अपने पड़ोसी को बोलो, वो गड्ढे में नहीं गिराया गया था, बल्कि आगे भेजा गया था। अगर हन्ना को उसकी सौत ना चिढ़ाती, वो कभी भी परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने ना जाती। उसकी सौत ने उसे चिढ़ाया तो वो बाइबल कहती है कि वो चिड़ी और कुड़ी हुई परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने के लिए चली गई। आपकी परीक्षा जो आज आपको भारी लग रही है, क्योंकि ये आपको दर्द दे रही है, आंसू दे रही है, डिस्कंफर्ट दे रही है, पर आप नहीं जानते ये आपके लिए सबसे बड़ी आशीष बन जाएगी थोड़े ही दिनों के अंदर। आपको लगता है कि ये परीक्षा आपको खत्म कर देगी, ये पेन, ये दर्द, ये परीक्षा, ये मनी प्रॉब्लम, ये ट्रबल, ये फैमिली, ये मुश्किल मुझे खत्म कर देगी। अगर आप यूसुफ की तरह पवित्रताई में रहेंगे, लिखा वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया था। ये कैमरा वैमरा सब बंद करो और सब लोग चुप रह के सुनो, बिल्कुल चुप। आपको स्वीट नहीं मिली तो भी चुप रहो और वचन को सुनो। अपने पड़ोसी को बोलो, लोहे का मतलब है एक ऐसी परीक्षा जो बहुत ही मुश्किल जान पड़ती है। जब लोहे का जिक्र आता है कि लोहे की सांकलों से उसे बांधा गया, जब लोहे से बांधा जाता है तो कोई आस नजर नहीं आती है, कोई होप नहीं, कोई आस नहीं। अंधेरा है, डर है, फियर है, बीमारी है, दर्द है, दुख है, आंसू है, अकेलापन है। लेकिन एक बात मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता हूं, उसको बदलने के लिए सिर्फ एक रात लगती है और वो पूरा कुछ चेंज कर देता है, सब बदल देता है, सब बदल देता है। मैंने देखा है, यूसुफ की लाइफ में भी देखा है, औरों की लाइफ में भी देखा है, अपनी लाइफ में भी देखा है। लेकिन बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया गया और लोहे की सांकलों से वो जकड़ा गया। आप एक महान जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन वो आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको एक सफर तय करना पड़ेगा। वो सफर यूसुफ की तरह होगा, मूसा की तरह होगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं। कुछ परीक्षाओं में पाप कर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं, संसारिक तरीके से अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं और वो चीज उन्हें और फंसाती है, निकालती नहीं है। सिचुएशन जितनी मर्जी टफ लगे, एक बात याद रखना, वो आपको स्ट्रांग करने के लिए आपकी लाइफ में आई है। आप कभी भी ऐसे नहीं रहेंगे जैसे उस समस्या से आप पहले थे। जब आप उससे निकलेंगे, आप कहीं अधिक स्ट्रॉन्गर, बेटर, बेस्ट होकर निकलेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचाई आशीष आपकी है। बस बिलीव करना परमेश्वर के ऊपर, बने रहना, अड़े रहना और खड़े रहना, बस ये काम करना। जब उसके भाइयों ने उसे बेचा, उसके लिए एक मेंटल शॉक था। फिजिकल शॉक तो था ही, एक मेंटल शॉक ज्यादा था। दूसरे देश में चला गया, कल्चरल शॉक, सोशल शॉक, मेंटल शॉक, फाइनेंशियल शॉक। खाना अलग था उनका, बाइबल के खिलाफ था। फिजिकल शॉक, फूड का शॉक, हर तरफ से उसे इतना बड़ा शॉक मिला, इतना बड़ा वो हिल गया, तब भी उसने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं। अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया,
थोड़ा दुखी हुआ, प्रार्थना की, पोतीफर के घर में चला गया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट अभी हुई थी, जेल चला गया, वर्स हो गया और बुरा हो गया। कई बार आपको लगता है कि अभी आप परीक्षा से निकले थे, अभी कुछ बेटर होने वाला था, उससे भी एक बड़ी परीक्षा आपके ऊपर आ जाती है। आप बोलते हैं क्या परमेश्वर मेरे संग है कि नहीं? जो परमेश्वर का काम करने का तरीका है वो कई बार डिस्कंफर्ट पैदा कर सकता है, लेकिन उसके जैसा रिजल्ट 100 कोच 1000 कोच भी मिलकर पैदा नहीं कर सकते हैं। उसका प्लान जो बनाया है उसने, वो देखने में शॉकिंग लग सकता है, अनअक्सेप्टेबल, कि वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है। ये परीक्षा तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यूसुफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। परमेश्वर ने किस तरह से उसे बचाया, भिजवाया, पोतीफर के घर में नौकर बनाया, उसके बाद जेल भिजवाया, उसके बाद उसी देश का उसे प्रधानमंत्री बनाकर लिखा, हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करने के लिए और पुरनियों को ज्ञान सिखाने के लिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। उस देश के पुरनियों को वो ज्ञान सिखाता था और उस भवन का फिर वो प्रधान था। उस पोतीफर का भी वो प्रधान था जिसने उसे जेल में डाला था। उसकी पत्नी का भी वो प्रधान था जिसके कारण वो झूठे उस आरोप के कारण वो जेल में गया था। आपकी स्पिरिचुअल आईज आज ओपन हो जाएं और आप सब कुछ साफ साफ देखने लगे कि परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है। मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं। जो लोग परीक्षाओं में हैं, दर्द में हैं, पेन में हैं, डिस्कंफर्ट में हैं, शॉक में हैं, आपके बेस्ट दिन आने वाले हैं। आप बेस्ट दिनों को देखने वाले हैं। कई बार परमेश्वर आपको पकड़ता है, आपका हाथ पकड़ेगा और बोलेगा, चल मेरे बेटे, मैं तेरे साथ चलता हूं। हां, आपको अच्छा लगता है, मिरेकल्स होते हैं, आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज होती हैं, वो आपके हाथ को पकड़ के चल रहा है। सडनली रास्ते में एक तूफान आता है और आपको परमेश्वर आपको छोड़ देता है। आपको लगता है, वो समय होता है जब परमेश्वर ने आपको पकड़ा तो होता है, लेकिन आपको लगता है नहीं पकड़ा। वो समय होता है आपको परमेश्वर को पकड़ना होता है। तब वो कंफर्ट फील नहीं होता, वो मिरेकल्स नजर नहीं आते अपनी लाइफ में। डर का माहौल होता है, शक का माहौल होता है। वो समय वो होता है जब परमेश्वर ऐसा दिखाता है कि उसने आपको पकड़ा नहीं, अब आपको उसको पकड़ के रखना है, आपको उसे छोड़ना नहीं है, आपको उसके वचन का अंगीकार करना है, बावजूद इसके कि वो आपके लिए कोई असर ना कर रहा हो, ऐसा आपको व्यतीत हो रहा हो। और फिर समय आएगा जब एक नई भोर होगी और उस भोर पर आपका नाम लिखा होगा कि वो तेरे लिए हुई है, तेरे परिवार के लिए हुई है, तेरे फाइनेंस के लिए हुई है, और वो तेरी सेवकाई के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए हुई है। वो भोर जल्द ही यीशु मसीह के नाम में एक बड़ी दोपहर में बदल जाएगी, जहां प्रकाश सबको मिलेगा यीशु मसीह के नाम। वो प्रकाश सबको नजर आएगा, आपकी लाइफ का, आपके फाइनेंस का, आपकी सेहत का, आपकी सेवकाई का, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का, यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जाए। आशीष आपकी। और मैं आपको प्रोफेटिकली बता सकता हूं, मैं जानता हूं 2025 शुरुआत से लेकर कठिन रहा है, लेकिन अब ग्लोरियस दिन आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। और वो भोर आपकी होने वाली है यीशु मसीह के नाम। मैं आपको आपकी परीक्षाओं से बाहर आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम। और फिर उस भोर को प्रकाश में, दोपहर के प्रकाश में बदलता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं ऐसा होने वाला है आपके साथ। प्रार्थना में और मजबूत हो जाओ, भरोसा रखो परमेश्वर के ऊपर, और कमिटेड हो जाओ परमेश्वर के साथ, और पवित्रताई में घुस जाओ, परमेश्वर के साथ चलते रहो। तुम्हारा प्रकाश आने वाला है।
वो भोर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी के शब्द हैं आज तुम्हारे लिए। वो पास से जो देख रहे हैं ऑनलाइन, मैंने कहा भोर होने वाली है और वो जल्द दोपहर के प्रकाश में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो भोर होने वाली है और जब वो भोर होगी तुम्हारे देखते देखते दोपहर हो जाएगी और पूरा प्रकाश तुम्हारी लाइफ के ऊपर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तैयार हो तुम लोग? मैंने कहा तैयार हो तुम लोग सभी? क्योंकि आज तुम सिर्फ सरमन नहीं सुन रहे हो, तुम इंपार्टेशन ले रहे हो। तुम मसीह को अपने अंदर रिसीव कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा मेरे भविष्यवाणी के शब्द जो मैं तुम्हारी लाइफ में दे रहा हूं उसे रिसीव कर रही है और वो जल्द उगने शुरू होंगे इन जीसस ने। वो जल्द उगने शुरू होंगे तुम्हारे बच्चों की लाइफ में, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे ब्लड में, हड्डियों में, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तुम अपनी सेवकाई में उस प्रकाश को देखने वाले हो, आत्मिक जिंदगी में उस प्रकाश को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप प्रचार सुन चुके हैं, उस प्ले में प्रचार ही प्रचार था। व्यभिचारियों के साथ क्या हुआ, विरोधियों के साथ क्या हुआ, कितना पछताए वो, कितना निम्न स्तर का जीवन वो जिए। भाइयों में फूट पड़ी, यहूदा को वहां से जाना पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई यूसुफ के जाने के बाद। लेकिन यूसुफ जो परमेश्वर के आत्मा के नीचे था, उसके साथ वही हुआ जो अच्छा था। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह से प्रेम करते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, आपकी सारी परीक्षाएं भलाई में बदल जाएगी इसी महीने यीशु मसीह के नाम। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस महीने से टेस्टिमनीज डबल रीति के साथ चर्च में होंगे यीशु मसीह के नाम। मैं भविष्यवाणी करता हूं, अब अपने फाइनेंस को डबल होता हुआ, स्पिरिचुअल लाइफ को कहीं ऊपर जाता हुआ, आशीषित होता हुआ, अपनी फैमिली को सेव होता हुआ, साल्वेशन में आता हुआ देखने वाले। परमेश्वर आपको दिखाने वाला है, वो फिर से आपका हाथ पकड़ने वाला है। वो समुद्र का तूफान वो जाने वाला है। आप बड़े हो चुके होंगे, स्पिरिट में स्ट्रॉन्गर हो चुके होंगे, आत्मा में मजबूत हो चुके होंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको दुखी होने की बात मत समझो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें कुछ सिखा रहा है। वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। वो तुम्हें यहां तक ले आया, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं लेके आया। अगर उसने तुम्हें छोड़ना ही था तो पहले छोड़ देता तो वो अपना समय व्यर्थ क्यों करता? वो अपनी मेहनत जो तुम पर की गई व्यर्थ क्यों करता? अगर एक बिजनेसमैन जिसने बिजनेस नहीं चलाना हो वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन जिसने अपने बिजनेस को अपनी जान दे दी हो वो अपना घर, अपनी गाड़ियां, अपने खेत बेचकर उस बिजनेस को चलाता है। यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए दिया है और वो अब तक आपको यहां तक लेके आया है, आपको छोड़ने के लिए नहीं। सर्कल रिपीट होता है। आज जब पहले दिन मसीह में आए थे वैसी घटनाएं आपके साथ होती हैं। फिर से वही शक, फिर से वही परीक्षा, पर परमेश्वर कहता मैं तुझे यहां तक लेके आया हूं तो छोड़ने के लिए थोड़ी लेके आया हूं। मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं। अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो मैं अब कुछ और चाहता हूं, और कुछ तुम्हारी लाइफ में बढ़ोतरी चाहता हूं। याद करें पहले आप कैसे निकले थे, अभी भी आप वैसे ही निकलेंगे। जब आप परीक्षा में थे अब 10 साल पहले तो कैसे निकले थे,
अभी भी आप वैसे ही निकलेंगे। वो आपको छोड़ने के लिए इतनी दूर नहीं लेके आया, उसके लिए, उसके पास आपके लिए एक बेटर प्लान है। अब आपके गुड डेज खत्म और बेटर स्टार्ट है इन जीसस ने। आमीन। मेरे को साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। मैंने आपको पहले बता दिया 2025 एक नई शुरुआत का साल होगा, जहां से हम बहुत सारी चीजों को फिर होता हुआ देखेंगे। मुझे नहीं याद 2005-6 के बाद मैंने इतनी ओवर फास्टिंग किस साल रखी होगी 25 के अलावा। मुझे मालूम था ये क्या हो रहा है। हर चीज परमेश्वर की ओर से थी, उसे ठहराया गया था। आप प्रभु का हाथ देखोगे अपने सिर के ऊपर, स्पष्ट रूप में प्रभु के हाथ को काम करता हुआ देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर। प्रचार आज आप सुन चुके हैं, मैं आपको भविष्यवाणी देने के लिए आया हूं। इन परीक्षाओं से निकलने के बाद आप अपनी लाइफ को ऐसा जीने वाले हैं जैसा कभी नहीं जिया होगा। आपके मोहल्ले, आपके नगर, आपकी टेस्टिमनी को सुनेंगे इन जीसस ने। पवित्र आत्मा जैसा पहले कभी नहीं उतरा, वो आपके सिरों पे वैसा उतरेगा और गैर भाषाओं से आपको भर देगा। Receive in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Receive करो Holy Ghost fire, fire, Holy Ghost. तुम आज के बाद सेम नहीं रहोगे इस फायर को रिसीव करने के बाद। रिसीव फायर, रिसीव फायर, कैच फायर। ये फायर तुम्हें यूसुफ की तरह आगे लेके जाएगी, तुम्हारे दुश्मनों को शर्मिंदा रखेगी, तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम काबिल नहीं थे, उन कुर्सियों तक ले जाएगी जिसके तुम काबिल नहीं थे। कैच दैट फायर, कैच दैट सेम फायर। उसी सेम अग्नि को रिसीव करो इन जीसस नेम। अग्नि समान उतरा, इन जीसस नेम। समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, अभी जाना भी हम पे बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, नबी आत्मा की हम पे बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर चुभे, अग्नि का है ये समान। भर जाओ यीशु के नाम में, भर जाओ। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर चुभे, अग्नि का है ये समान। पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहरना, जो का तूफान निकाले गया, नबी आत्मा की हम पे बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहरना, जो का तूफान निकाले गया, नबी आत्मा की हम पे बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर चुभे, अग्नि का है ये समान। पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर चुभे, अग्नि का है ये समान। पवित्र आत्मा से भर दे हमें। Receive Holy Ghost fire right now in the name of Jesus. Branches, online, Cambra Church,
आग को ले लो, आग को, यीशु मसीह की आग को आज इन जीसस नेम। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, होली गोस्ट। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखकर मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये आग जो तुम आज रिसीव करके जा रहे हो तुम्हें बहुत बहुत आगे लेके जाने वाली है इन जीसस ने। तैयारी कर लो, परमेश्वर का आत्मा कहता है तैयारी कर लो, कमरों को बांध लो, अपनी कमरें बंधी रखो और तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारे आगे का सफर बड़ा हेवनली होने वाला है इन जीसस ने। तैयारी कर लो, क्योंकि वो आग तुम्हें उन पोजीशंस के ऊपर लेके जाएगी जो बहुत बड़ी हैं, तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन तुम उन कुर्सियों के ऊपर बैठोगे इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे बना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट फायर, मेरे पिता अपनी अग्नि पे उतार दे आज और अपनी आत्मा से इन्हें भर दे और तेरी अग्नि आज इन पे आ जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरी ऐसी अग्नि आज इन पे आए, इनके जीवन परिवर्तित हो जाए खुदा बाप। सामर्थ्य इन पे आए, अभिषेक इन पे आए, ताकत इन पे आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सामर्थ्य, वो ताकत जब इन पे आए खुदा बाप, इनकी जिंदगियां सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो इन जीसस नेम, रिसीव करो इन जीसस नेम, रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान कहता, छोटा तूफान निकाले गया, पवित्र आत्मा के हमसे बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान कहता, छोटा तूफान निकाले गया, पवित्र आत्मा के हमसे बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर छुपे, वो सारी बीमारियां आज तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से छोड़ जाएंगी और तुम फ्री हो जाओगे। आज देखने का समय होगा, देखने का। एक होता है वचन सुनने का समय कि यीशु ने लंगड़ों को चलाया, एक होता है वचन देखने का समय कि वो आज भी लंगड़ों को चला रहा है। अपने हाथों में रखो स्वीट को, और अगर आपके हाथों में नहीं है अपने पड़ोसी से थोड़ी सी ले लो, आपको बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए। और आप बाद में अगर आप तक नहीं पहुंची तो आप ले लो, अदरवाइज सब तक ये पहुंच चुकी होगी। उसे हाथ में ले लो, क्योंकि उसके बाद मास प्रेयर में आपके घुटने, आपके लंग्स, आपके दिल, आपके दिमाग, आपकी हड्डियां आज यीशु मसीह के कोड़ों से चंगी हो जाएंगी पूरी तरह से, क्योंकि इसने कोड़े खाए हैं। लेकिन आज आप डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, अपनी आंखों के सामने उसे पूरा होते हुए देखेंगे। उस स्वीट को अपने हाथों में उठाओ और कहो, परमेश्वर जब मैं आज इस मीठे को ले रहा हूं, उसमें से निकाल लो थोड़ा सा, एक चम्मच अपने हाथ में उसे ले लो। खुदा बाप, ये स्वीट जो लें, उनकी जिंदगियों से सारी कड़वाहट, परीक्षाओं की सारी कड़वाहट आज अभी इसी समय, खुदाबंद मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, इसी समय वो कड़वाहट उनकी जिंदगियों से सदा के लिए दूर कर देना खुदाबंद। वो दुष्ट आत्मा की हो, पागलपन की हो, बीमारियों की हो, तकलीफों की हो, वो कड़वापन इस स्वीट से तू सदा के लिए उनकी जिंदगियों से खत्म कर देना खुदाबंद।
सब उस स्वीट को लेंगे। उस ऑयल को निकालो अपने हाथों में। आज पवित्र आत्मा उस ऑयल को जो जो बीमार लगा रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं वो लगा रहे हैं, जो डिस्कंफर्ट से गुजर रहे हैं, बीमारियों से गुजर रहे हैं, कर्जों से गुजर रहे हैं, खुदाबंद ये वही ऑयल आज जब इनकी जिंदगी में जाए, एक बड़े चमत्कार को इनकी जिंदगी में पैदा करे। सब टीम, आज यहोवा का आत्मा बहुत रोगियों को चंगा कर रहा है। हीलिंग हॉल में जाएं सब लोग, सब टीम, और आराम से लोगों पर ऑयल लगाएं और उन्हें कहें कि जो आप नहीं कर सकते थे आज तक, अब तक, सालों से, उसे आज करना शुरू करें। ब्रांचेस में, ऑनलाइन, खासकर जो ब्रांचेस में बैठे हैं राइट नाउ, आप सब लोग जिनके हाथों में ऑयल है, अपने सिर पे लगाओ उस ऑयल को, अपनी बॉडी को मसा करो, अपने हार्ट को मसा करो, अपनी बॉडी पे लगाओ और अपने बीमार अंगों के ऊपर लगाओ। आज जितने बीमार यहां मौजूद हैं, सुपरनैचुरल हीलिंग, चंगाई तुम्हारे जीवनों के अंदर प्रवेश कर जाए अभी राइट नाउ। उठाकर अपने हाथों को, अपनी बॉडी को उस ऑयल से मसा करो। जब अंधे ने यीशु को पुकारा तो यीशु मसीह ने उस अंधे को लगातार पुकारने पे चंगा कर दिया था। उस ऑयल को लगाने के बाद जीसस को पुकारना शुरू करें, कहें यीशु मुझ पे दया कर और मुझे चंगा कर। आज हम टेस्टिमनीज को देखेंगे जल्दी से, ओनली टेस्टिमनी, ले हैंड नहीं करेंगे अभी, और सॉन्ग वो गाएंगे हीलिंग के साथ जो संबंधित हो, क्योंकि आज प्रैक्टिकल डे है और यहोवा का आत्मा अपने लोगों को छुटकारा देने जा रहा है। जब ये वर्शिप करते होंगे, आप यीशु को पुकारते होंगे और वो आपको छू कर चंगा करेगा। अपने आप को चेक करना शुरू करो। यीशु के नाम में सारा बहरापन, गूंगी बहरी आत्माएं यीशु के नाम में आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाए राइट नाउ। गूंगी बहरी आत्माएं राइट नाउ, अंधी आत्माएं तुम्हारी आंखों, तुम्हारे कानों को छोड़ के जाती रहे इन जीसस ने। पिछले थर्सडे जब मैं मीटिंग के बाद लोगों को मिल रहा था तो एक लड़की अपने माता पिता के साथ, जो छोटी सी लड़की थी, वो मेरे ऑफिस में आई। उसके मम्मी पापा की अपॉइंटमेंट थी और उसने कहा कि मुझे 4.5 नंबर का मोटा चश्मा लगा हुआ था और आप एक क्रूसेड पे आए थे और आपने प्रार्थना की थी मेरा चश्मा उतर। मैंने कहा गवाही क्यों नहीं दी? कहती मैं फिर दूंगी आके गवाही। उसे मालूम नहीं था गवाही देनी। कहती मैं अपनी चर्च में गवाही देती हूँ। वो पास्टर की बेटी है। आज आपकी आंखें ओपन होगी। अगर आप चाहें तो आप ब्लाइंडनेस से आजाद हो सकते हैं, डेफनेस से, बहरेपन से आजाद हो सकते हैं। आपको दमा है,
भागो। आप चल नहीं सकते, उठो। टांग नहीं हिला सकते, शोल्डर नहीं हिला सकते, हिलाओ। आप खाना नहीं खा सकते, खाओ। आप चल नहीं सकते, चलो। व्हीलचेयर पे उठो, शिकंजों के सहारे उठो, क्योंकि आज आप लंगड़ों को चलता सिर्फ बाइबल के वचनों में नहीं, आप अपनी लाइफ के आंखों के सामने आज पूरा होते हुए देखने वाले हो। बोलो, हर एक बीमारी मैं तुझे हुक्म देता हूं, हुक्म देती हूं, यीशु के नाम में मेरे जीवन को छोड़ और आउट हो जा। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से है बीमारी, आउट। मैं कमांड करता हूं इस चर्च के अंदर हीलिंग हॉल, ब्रांचेस, मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी के शब्द बोलता हूं। यू आर हील्ड। तुम चंगे हो चुके हो। उठो और खड़े हो जाओ, परमेश्वर का आत्मा कहता है। उठो और खड़े हो जाओ अपनी व्हील चेयर से यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं, अंधो, 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 यीशु के नाम में ब्लाइंडनेस चली जाए, आंखें चंगी हो जाए, अंधी आत्माएं निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारी आंखों को बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी आंखें देखने लगे, तुम्हारे कान सुनने लगे, तुम्हारे लंग्स परफेक्ट हो जाएं, छेद वाले पंक्चर लंग्स, फेफड़े हेल्दी हो जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। हड्डियां चंगी हो जाएं, ब्लड के रोग चंगे हो जाएं, बांझपन चंगा हो जाए, यूट्रस के रोग चंगे हो जाएं, सारे गुप्त रोग चंगे हो जाएं, सारे ब्लड के रोग चंगे हो जाएं, सारी ब्लड की वॉमिटिंग्स बंद हो जाएं, सारी ब्लीडिंग यूट्रस से बंद हो जाए, सारे रोग यीशु के नाम में निकल जाए तुम्हारी बॉडी को छोड़ के। थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हड्डियों के रोग यीशु के नाम में निकल जाए, हर तरह की पेन यीशु के नाम में तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, हर तरह का ब्रेन का रोग यीशु के नाम में फायर से नाश हो जाए, हर तरह की दुष्ट आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, अशुद्ध आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, अशुद्ध आत्मा आउट, सारी गंदी आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, व्यभिचार की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, चोरी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदा आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, डर का आत्मा, गंदगी का आत्मा यीशु के नाम में लीव, छोड़ दे यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूं, जिनको उल्टियां आ रही है वो रोक के मत, कंट्रोल मत करना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें हील कर रहा है राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं, एंजल्स आपके बीच में खड़े हैं राइट नाउ, और खुदाबंद की स्पिरिट आपके साथ है। मैं कमांड करता हूं, जो आपने खाया है शैतानी टेबल से, जो आपके दुश्मनों ने खिलाया है जादू टोना, मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं, और पूरी चर्च बोलेगी, जो खाया पिलाया है शैतानी है मेरे जीवन में, बाहर आ जाए। बोलो बोलो, माब्रो माब्रो माखेना, बोलो बाहर आ जाए यीशु के नाम में। आउट, बाहर आ जाए, बाहर। बाहर आउट। ये कौन है कैमरामैन, पूरा दिखा। कैमरामैन दोनों फ्रेम में आने चाहिए, बंदा भी और उल्टी भी।
यीशु के नाम में आउट, अभी आउट। खिलाया पिलाया शैतानी टेबल से मैं कमांड करता हूं, यीशु के नाम में निकला, निकला। होली गोस्ट निकल, निकला, 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 निकला। जिसको भी उल्टी आ रही है, क्वायर में है, कहीं और है, बाहर चले जाओ, लेकिन रोकना मत, क्योंकि परमेश्वर का रूह तुम्हारे अंदर से वो चीजें निकाल रहा है, तुम्हें डिलीवर कर रहा है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। ये ब्लड नहीं, ये ब्लड नहीं, शैतान है। तुम किसी के अंदर से ब्लड की उल्टी नहीं करा सकते हो। तुम साइकोलॉजिकली दूसरी उल्टी करवा लोगे, लेकिन ब्लड कैसे निकालोगे? ये होली स्पिरिट का काम है। मैंने कहा ये होली स्पिरिट का काम है। ये जिस वाइट औरत को तू दिखा रहा है, तो उसकी उल्टी क्यों नहीं दिखा रहा साथ? फुल फ्रेम में दोनों क्यों नहीं दिखा रहा तू? ये मैं कह रहा हूं, ये देखो क्या हो रहा है आपके अंदर से, आपके ब्लड से, आपकी बॉडी से, आपके सिस्टम से जो शैतानी है, मैं उसे हुक्म देता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट, come out, come out, come out, come out, come out in the name of Jesus. यीशु के नाम में out. आज तुम बच के नहीं जाएगा शैतान, निकला। हो सकता है आप 7 साल से पेट के रोग से बीमार हो, दवाइयां खा ली, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब कुछ हो गया, आपको मालूम नहीं वो जादू है, वो टोना है, अज्ञानता है। बोलो मेरे अंदर जो खुदा की ओर से नहीं है, मेरे अंदर जो भी खुदा की ओर से नहीं है, अपनी ताकत लगा दो, बोलो बाहर आइए यीशु के नाम में। वो देखो क्या हो रहा है, ये लड़का, ये देखो क्या हो रहा है। आज तुम आजाद होके यहां से वापिस जा रहे हो। मैं हुक्म देता हूं, सारे शैतान, कोई बोलता है मुझ पे सांप आता है, घोड़ा आता है, एस सांप, मैं तुझे बांधता हूं और निकल जा यीशु मसीह के नाम में। ऐ गंदी आत्मा, तुझे बांधता हूं, निकल जा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कम आउट! मैं घोषणा करता हूं, आज खास तौर पे जो खंबरा चर्च के अंदर मौजूद हैं, आप अपनी बॉडी में ऐसी डिलीवरेंस को लेके जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। रिसीव फायर! होली गोस्ट! आज तेरा समय पूरा हो चुका है शैतान, तेरा समय खत्म हो चुका है आज यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी बॉडी फ्री हो रही है, तुम्हारी बॉडी आजाद हो रही है बीमारियों से। उस ऑयल को लगाओ और करो जो नहीं कर सकते थे। चेक करो, वोमिटिंग के बाद तुम्हारी रस्म गायब हो चुकी है, तुम्हारा पेन, तुम्हारा माइग्रेन जा चुका है, तुम्हारी हड्डियों की दर्दें जा चुकी हैं,
सुसाइडल स्पिरिट छोड़ के जा चुकी हैं। डिप्रेशन गॉन, वो खत्म है यीशु के नाम में। गया वो, गया वो। मैं हुक्म देता हूं और सबसे पहले मैं तुम्हें आशीषित करता और भविष्यवाणी करता हूं, डिवाइन रिश्ते तुम पाओगे इस साल यहोवा की ओर से यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपसली बहुत बड़ी गवाही है। अपसली 5 साल पहले, अपसली कुछ समय पहले ये भाई एक्सीडेंट हुआ, इसका करंट लगा और 12 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे, दांत टूटे, कंधों का मांस फट गया था, चूल्हे पूरी तरह से टूट चुके थे और पूरी तरह से बेड पे थे। लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की, उसी समय ये भाई उठ के खड़ा हुआ, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुका है। अपोस्टल जी, अपोस्टल जी, ये बच्चा अपनी मदर इनकी अपनी गवाही लेकर आई। कहते हैं जब बच्चे का जन्म हुआ था, पहले जन्म से पहले पेट में ही टॉयलेट बच्चे ने निगल ली थी, जिसके बाद कहते जब बर्थ हुआ बच्चे का तो बॉडी पूरी तरह से कहते अकड़ी हुई थी और साथ में कहते मुंह से झाग निकल रही थी। और एक डॉक्टर फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए और ब्रेन के स्पेशलिस्ट कहते डॉक्टर्स के पास ब्रेन की MRI CT स्कैन्स हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि ब्रेन की लेफ्ट साइड में गंदा फ्लूइड भर चुका है, साथ में लंग्स में कहते कई तरह की इन्फेक्शन हो चुकी थी और कहते हैं कि चूल्हे से लेकर पैर तक लेफ्ट साइड पूरी तरह से बच्चे की पैरालाइज हो गई थी। और डॉक्टर्स ने साइन करवा लिए थे बच्चे के और कहते थे कोई भी आराम नहीं आ सकता और बच्चा बचेगा नहीं। कहते डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। चंडीगढ़ PGI ICU में भी एडमिट कराया गया। ब्रेन पूरी तरह से स्वेल हो चुका था, सूज गया था। लेकिन कहते हैं 9 जुलाई 2023 को अपोस्टल जी इन्होंने चर्च आना शुरू किया। इन्होंने प्रार्थनाओं को लगातार तब से रिसीव कर रहे हैं, लगातार मास प्रेयर्स को लगातार रिसीव कर रहे हैं। कहते हैं परमेश्वर ने छुआ, रिकवरी शुरू हुई, ब्रेन की सारी समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, अपने बच्चे हालेलुया। अपोस्टल जी 5 साल से इस भाई की लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज थी। अपोस्टल जी अभी इस भाई ने खुद बोल के बताया, बोला कि 10 लाख रुपया खर्च कर दिया था लेकिन फिर भी चल नहीं पा रहा था और पहली बार आया और चलना शुरू कर दिया इस भाई ने और हील हो चुका अपोस्टल जी। और इसी तरह से अपोस्टल जी इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। कहते रोड पर इनका सिर लगा और इमरजेंसी में लेकर गए। ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स इस बच्चे के आए थे और बोल नहीं पाता था। और कहते जबड़े की हड्डियां पूरी तरह से क्रैक हो चुकी थी। जबड़े नाक का कहते ऑपरेशन हुआ था, वॉशरूम नहीं जा पाते थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, लिक्विड ले रहे थे। और कहते थे डॉक्टर ने बोला था क्योंकि सिर पर चोट लगी है, ब्रेन क्लॉट बन चुके हैं, इसलिए फ्यूचर में दौरे भी पड़ सकते हैं। और पूरी तरह स्वेयर कंडीशन में कहते जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया है, ये स्ट्रेचर को छोड़ के चलो जल्दी, इतना टाइम नहीं है टेस्टिमनी, थोड़ा शॉर्ट में देनी है गवाही। अपोस्टल जी इस भाई को पिछले 25 साल से इस भाई के दोनों कान अंदर से ब्लॉक होने शुरू हो चुके थे और सुनाई देना जैसे 100 में से सिर्फ 10% सुनाई देता था। आज जैसे ही आपने प्रेयर करी एकदम से कान में जैसे खारिश होती है ऐसे इनको फील हुआ और चेक किया 25 साल पुराना रोग खत्म हुआ। दोनों कानों से 100% प्रॉपर सुनाई देना शुरू हो चुका है। कंप्लीटली यही हो चुकी है अभी। और अपोस्टल इस तरह से 5 साल से क्या हुआ आज आपके साथ? जैसे ही ऑयल लगाया और सुनने लग गया जी, और कान से पानी निकलना बंद हो गया जी। और सुनने लग गया कान से? जी सर। और कब से था ये बहरापन? 25 साल से। तो तारीफ करो जोर से, हालेलुया, जोर से जितनी ताकत है। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बच्चे के हाथ के ऊपर एक रसौली थी। जब डॉक्टर के पास चेक करवाया गया तो डॉक्टर्स ने बोला कि रसौली जड़ वाली हो चुकी है। ये ऊपर नहीं, जड़ वाली रसौली जो नसों के साथ जुड़ी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए भी सजेस्ट किया था, लेकिन कहते जैसे चर्च में आए, मास प्रेयर को रिसीव किया, ऑयल को अप्लाई किया, वो जड़ वाली रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। हाथ को उठाओ। सारी चीजें जो शैतान ने दी हैं आज रात 12 से पहले गायब पूरी तरह से आपकी लाइफ से। यीशु के आमीन खड़कने वाला चाहिए मेरे को। हालेलुया। अब 5 साल से इस बहन की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टेढ़ी थी और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, बिना किसी सहारे के चलना शुरू किया। 5 सालों में पहली बार पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और बसुरी 2 साल से इस भाई के लेफ्ट राइट दोनों बॉडीज बसुरी पूरी तरह पैरालाइज थी, एक कदम नहीं चल पा रहा। तो 2 साल बाद आज पहली बार उठ के खड़ा हुआ ये भाई और इस भाई ने कदम बनाने शुरू कर दिए। मुक्के गई
अपोस्टल जी, ये बहन कहते हैं कि 5 महीने पहले जब ये बिस्तर से उठे, इन्होंने अपनी आंखें खोली तो कहते कुछ भी मुझे नजर नहीं आया। कहते मुझे लगा कि एकदम से ये क्या हुआ, रात को तो बिल्कुल सही दिखता था। फटाफट कहते हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। उन्होंने बोला कि आइस में कई तरह की इन्फेक्शन हो गई है, उन्होंने चश्मे लगा दिए। कहते लेकिन लगातार दिखना बंद होता गया, रात को बिल्कुल देख नहीं पाते थे, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इनके घर के लोग, इनके बच्चे, इनके हस्बैंड इन्हें पकड़ कर लेकर जाते थे, बिल्कुल दिखना बंद हो चुका था। लेकिन कहते जैसे ही आपने आंखों के रोगियों के लिए प्रार्थना की है, प्रभु ने छुआ है, दोनों आंखों से बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं। चलिए चल के दिखाएं। मुक्की गई हनेरे अभी रात रुक गई, मुक्की गई हनेरे अभी रात रुक गई, हनेरे अभी रात रुक गई, मुक्की गई हनेरे अभी रात रुक गई, मुक्की गई हनेरे अभी रात रुक गई। नवाई निशान दे रवि पहचान होई, नवाई निशान दे रवि पहचान होई। 5 1 2 3 4 5 किन्ने 1 किन्ने 1 5 पापा जी मेरे रात ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਚ। मैं बोले नचे नचे नची यीशु नहीं, 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 मैं बोले यीशु जदों आया नू मुस्काया, यीशु जदों आया नू मुस्काया, मेरे दिलों की आवाज, मैं बोले नचे नचे नची यीशु नहीं, मैं बोले नचे नचे नची यीशु नहीं। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और ये भाई उसके थोड़े दिन के बाद ये सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड की पसलियों में फ्रैक्चर आया था। और ये भाई जब सांस लेते थे तो यहाँ पर हाथ रखना पड़ता था, इसके बिना सांस नहीं ले पाते। आज जैसे ही आपने प्रेयर करी और अनॉइंटिंग ऑयल इन्होंने लगाया, चेक किया, वो सारी एक तो पेन गायब हुई, सांस ली, और चल के जब चेक करके देखा भाग के, पूरी तरह से ये भाई इंस्टेंटली हील हो चुके आज। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन कहते 2019 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद कहते जब बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर्स ने कहा कि एग नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से कहते 1 साल 2 साल 3 4 साल ट्राई करते रहे, बेबी नहीं हो पाया। उसके बाद कहते हमने IUI करवाया 2021 में। कहते जब वो करवाया तो हम इतना श्योर हो गया कि अब बेबी हो जाएगा, लेकिन कहते उसके बाद IUI भी फेल हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर 2022 में कहते IUI फिर से करवाया, वो भी फेल हो गया। और कहते 2 बार जब फेल हुआ, पूरी तरह से उम्मीद कहते पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन कहते ये चर्च के साथ जुड़े थे और YouTube पर पुरानी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज को कहते लगातार देखते रहते थे, बेबी ब्लेसिंग की गवाहियों को लगातार सुनते रहते थे। इनका विश्वास लगातार बढ़ता रहा, इन्होंने चर्च आना बंद नहीं किया, लगातार चर्च आते रहे। IUI और IVF फेल होने के बाद भी कहते एक दिन आया इनकी डिलीवरेंस का, जब अपोस्टल जी आपने प्रार्थना की 21 अगस्त 2022 को, आपने बोला कि जिन बहनों के बेबी नहीं है, आज परमेश्वर का आत्मा उन्हें मल्टीप्लाई करने जा रहा है, उन्हें फ्रूटफुल करने जा रहा है। कहते उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया और उसके 9 महीने बाद जुड़वा ट्विंस बच्चों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ लोगो आ चक लवो सबूत के सादा यीशु जिंदा है, लोगो आ चक लवो सबूत के सादा यीशु जिंदा है, लोगो आ चक लवो सबूत के सादा यीशु जिंदा है, लोगो आ चक लवो सबूत के सादा। और अपोस्टल ये भाई 12 फुट की हाइट से गिरा था। इस भाई की लेफ्ट लेग पूरी तरह से टूटी थी, शिकंजे के बिना एक कदम नहीं चल पा रहा था। लेकिन जैसे आज आपने बोला लंगड़े चलेंगे, उसी समय शिकंजा छोड़ा और चलना शुरू कर दिया इस भाई ने। और पसली 15 साल से इस बहन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते। डॉक्टर ने मोटी बेल्ट लगा दी थी और आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय बोले कि आज मैं दौड़ लगाने के लिए तैयार हूँ, रेस लगाने के लिए तैयार हूँ, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी, इस बहन को काफी सालों से इनको डिप्रेशन के अटैक होते थे, हर वक्त ये 24 घंटे रोते रहते थे और बहुत ज्यादा इनकी हालत खराब थी। आज कहते जैसे मैं यहाँ पे आई, पवित्र आत्मा ने छुआ और मेरी डिलीवरेंस होनी उसी टाइम शुरू हो चुकी है। ए लड़के तक
जिस तरह ये आजाद है, तुम्हारा घराना आज से आजाद है इन जीसस ने। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। इसे लगातार कहते हैं कई दिनों से हैवी ब्लीडिंग हो रही थी और ये कह रही थी, हे परमेश्वर, जैसे 12 साल वाली लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, मुझे क्यों कब चंगा करेगा। कहते प्रभु के दास जैसे ही आए हैं पुलपट पर और वर्शिप शुरू की, तभी वो ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक चुकी है। ए सिस्टर, अपने पेट पे हाथ रख। इन जीसस नेम शैतान सदा के लिए आउट और तू कंप्लीटली हील्ड। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है। आमीन हो जाए। ये आशीष तेरी भी है। हालेलुया। हालेलुया। अपसली 5 साल से ये बहन डिप्रेशन में थे, पागलों की हरकतें करते और अपने आप को नुकसान पहुंचाते, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की। प्लीज लीव, प्लीज। नेक्स्ट टेस्टिमनी। अपोस्टल जी, मुंबई ब्रांच से एक टेस्टिमनी सिस्टर रीना की है हमारे पास। सिस्टर रीना, इनका नाम मुंबई ब्रांच से। कहते 2 या 3 से स्पैन के राइट साइड पर रसौली थी, जो डॉक्टर ने बोला था ये कैंसरस रसौली बन चुकी है। लोगों की गवाहियां ऐसे मत दो कि वो डिलीवरेंस लेने के बहाने यहां पे आए कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। मैं मूर्ख नहीं हूं, मुझे मालूम है क्या हो रहा है। और अपोस्टल जी, हम देख सकते हैं ये कैंसरस रसौली को, जो कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट से भी हल नहीं हो पा रहा था, रेमेडीज कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। और कहते जैसे मुंबई ब्रांच में जाना शुरू किया, प्रभु की आत्मा ने छुआ, मास प्रेयर के दौरान इनकी जो है वो कैंसरस रसौली बहनी शुरू हुई। और आज हम और अपोस्टल जी पूरी तरह से गर्दन प्लेन हो चुकी है। दिखाओ दोबारा से उस वीडियो को, दिखाओ दोबारा जहां रसौली बह रही। जूम करो इसको, जूम करके दिखाओ। ओ यस, ओ यस। लोगों अब पुरानी फोटो दिखाओ जब रसौली थी गले पे, पूरा फेस दिखाओ पूरा। ओके, जब ये बही अब दिखाओ मास प्रेयर के दौरान, जब वो बही वो वीडियो दिखाओ। ओके, अब के दिखाओ जब ये हो गया सब कुछ। ओ जीसस, नहीं 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 नहीं, थैंक यू जीसस। ऊंचा होना चाहिए। सारे कैंसर श्रापित हैं अभी, सारी बीमारियां श्रापित हैं अभी। आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई को लेफ्ट आंख से बिल्कुल भी नजर नहीं आता था। 3 साल हो चुके थे, इलाज करवा करवा के थक चुके थे। आज जैसे प्रेयर हुई, ये भाई कहते हैं मेरी आंख में से मुझे फील हुआ कि मुझे किसी ने टच किया, जैसे ऑयल डाला। चेक किया, आंख खुली, चेक किया तो प्रॉपर दिखाई देना शुरू हो चुका है और रोग खत्म हो चुका पूरी तरह से। इस तरह से 3 साल। हालेलुया। आज अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। खुदा ने कहा था उन लोगों को बोल, खासकर जिन्होंने रोजे रखे, वो तो मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। ये मुसीबत से बाहर आने वाले हो तुम, बिल्कुल गवाही के साथ आने वाले हो। खुदावंद की प्रेजेंस आज मौजूद है यहां, और ये डिलीवरेंस अब तुम देखते रहोगे और लगातार देखोगे। थर्सडे सेम डिलीवरेंस यही होगी। प्रभु भोज होगा, स्पेशल ले हैंड मीटिंग होगी, सब पे ले हैंड होगा। थर्सडे आप मिस नहीं कर सकते। अपोस्टल जी, ये एक मार्वलस टेस्टिमनी है। बिहार से आए हैं। इनके हाथों में इनके बेटी का विकलांगता का सर्टिफिकेट है, जो सरकार की ओर से दिया गया था, क्योंकि इनकी बेटी जो खड़ी है इस समय, ये चल नहीं पाती थी। मीडिया, ये चल नहीं पाती थी। इनके हाथों में, इनके हाथों में, इनकी माता के हाथों में ये सर्टिफिकेट है, जो गवर्नमेंट के द्वारा चेक किया गया था कि बच्ची कभी भी चल नहीं सकेगी। लेकिन कहते जैसे ही चर्च में आए हैं, प्रभु की आत्मा ने छुआ आज, और ये विकलांग बच्ची, ये पैरालाइज्ड बच्ची, ये चलने लगी है। हालेलुया। चलते हैं हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में, लंगड़े चलते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। अपोस्टल जी, ये
भाई के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। 15 साल से अपोस्टल जी, इस भाई ने बताया कि लेफ्ट इनका कान पूरी तरह से बंद था और कान के नीचे 15 साल से रसौली पहले छोटी हुई, कहते डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, नहीं करवाया, वो धीरे धीरे करके रसौली इतनी बड़ी हो गई थी, हाथ में आती थी। आज प्रेयर हुई, ऑयल लगाया, वो रसौली भी गायब हुई, 15 साल पुराना कान जो बंद था वो ओपन भी हुआ, वो दोनों रोग छोड़ के जा चुके और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं आज। और इसी तरह से इस पैन के दोनों ब्रेस्ट में कहते रसौलियां थी और जो कहते गायब नहीं हो रही थी, साइज लगातार बढ़ता जा रहा था। कहते जैसे प्रभु के दास ने आज की माइटी मास प्रेयर किया है, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, दोनों रसौलियां जड़ वाली पूरी तरह से वैनिश, पूरी तरह से गायब हो चुकी है एक्लीसिया। हालेलुया। क्या महसूस हुआ आज आपको? की महसूस होया ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ? जब प्रार्थना हो रही सी तो मैं अपने हाथ रख के प्रेयर की थी, मैं एकदम फील किया पूरी रसौलियां गायब हो चुकी हैं। ओ तारीफ करो जोर से। हालेलुया। ओ जीसस। और अपोस्टल 15 साल से इस भाई के सर के पीछे इतनी बड़ी रसौली थी, 15 साल से अपोस्टल शर्मिंदगी में था, लेकिन जैसे और अपने प्रार्थना की इस भाई ने ऑयल अप्लाई किया, अपोस्टल बोला कि एकदम से वो रसौली अभी गायब हुई, 15 साल पुरानी रसौली, और ये भाई पूरी तरह से हालेलुया। और अपोस्टल 3 साल से इस बहन का राइट कान पूरी तरह से बंद था, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की और अनॉइंटिंग ऑयल कान में डाला, उसी समय वो बंद कान खुला, सुनना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन कहते हैं इनकी 2019 में मैरिज हुई और मैरिज के बाद कहते पीरियड पूरी तरह से बंद हो चुके थे, यूट्रस में कहते 2 मास वाली रसौलियां थी, साथ में बच्चेदानी पूरी तरह से कहते सूज चुकी थी, स्वेयर स्वेलिंग आपको कैसे पता आपके यूट्रस में रसौलियां हैं? डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर ने टेस्ट स्कैनिंग किया, स्कैनिंग करके टेस्ट किया, मालूम हुआ कि आपके यूट्रस में रसौलियां हैं। हाँ जी, हाँ ओके। और पसल जी डॉक्टर्स ने क्लियरली बोल दिया था कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ पे बच्चा ठहरना है वहाँ पे आपके 2 रसौलियां हैं, तो आपके बेबी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। कहते डॉक्टर्स की ये बात सुन के इतने डिस्टर्ब हो गए कि इन्होंने 3-4 बार अपने आप को कहते खत्म करने की, सुसाइड करने की भी कोशिश की, घर में कहते लड़ाई झगड़ा होने लगा, डाइवोर्स तक कहते बात पहुंच चुकी थी। फिर कहते इनके भाई ने चर्च के बारे में, एनएम के बारे में बताया, इन्होंने चर्च आना शुरू किया। 22 सितंबर 2024 को स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में अपोस्टल जी आपने मीठा जब दिया तो आपने कहा कि परमेश्वर आपके जीवनों में मिठास को भरेगा। उस मीठे को जब इस बहन ने ग्रहण किया, बेबी को कंसीव किया, 9 महीने बाद बेबी बॉय के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। हालेलुया। हालेलुया। खुश है बहुत मेरा भाई। हाँ, हालेलुया बाबा जी। खुदाबंद ने शर्मिंदगी को दूर किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये बच्चा तो देखो कैसे, वैसे अभी ब्यूटी पार्लर से होके आया होता है ना, ऐसा लग रहा है। वाह, वो सलाम मार रहा है। हालेलुया। 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 अपोस्टल जी ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्लेयर है, नेपाल में, बांग्लादेश में और भी बहुत सारे देशों में ये भाई बॉक्स खेलने के लिए गए हैं। और ये भाई के परिवार में किसी की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से पिछले 1 महीने से इनको लगता था कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरा कोई नहीं है। आज यहाँ पे आए तो एकदम से इनके मन में जैसे कि लाइट जलती है, ऐसा इनको फील हुआ कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे, कि मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगा। जैसे ही अंगीकार किया वो डिप्रेशन छोड़ के जाता रहा। ये भाई हील हो चुके हैं पूरी तरह से आज। और थैंक यू जीसस। सर मैं ओलंपिक्स की तैयारी करने वाला था, बहुत अच्छा प्लेयर था, मेरा मन कर। कहाँ खेलते हो? मुक्का जी मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। इंटरनेशनल प्लेयर हो जी, मैंने नेपाल से खेला है, बांग्लादेश से भी खेला है। तुम खेलोगे और यीशु के नाम तुम खेलोगे। आमीन। और जब दूसरा सामने आएगा ना, उसको ऐसे देखना कि ये वही शैतान है जिसने मुझे डिप्रेशन दिया था, तो तुम आमीन। बाद में उसे माफ कर देना, बाद में उसको हक कर लेना, लेकिन अपना काम करना। तारीफ करो जोर से। आज टेस्टिमनीज खत्म नहीं होगी और यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं तो को उठा लो। यहां से जाने के बाद आपके घरानों में भी टेस्टिमनी खत्म नहीं होगी। आपके सपनों में भी आप टेस्टिमनी देते हुए अपने आप को देखने वाले हो। सब जगह टेस्टिमनीज 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 गवाहियां गवाहियां इन द नेम ऑफ जीसस।
हालेलुया। हालेलुया। बस ये जितना भी बड़ा झुंड है, बड़ा सेट है, आज जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय एक लाखों लोगों को, हजारों लोगों ने प्रभु को छुआ, प्रभु ने छुआ और पूरी तरह से प्रभु हील हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ। आज होलसेल टेस्टिमनीज देनी पड़ेगी। इन 15 को छुआ, इस 16 को ये छुआ। अपोस्टल जी, ये अपनी बेटी को बहन लेकर आई, कहते कि बेटी के पेट में आंतड़ियों में मल्टीपल गांठें थी आंतड़ियों में, और कहते इनकी रिपोर्ट साथ में लेकर आए। कहते जब इन्होंने मई में आकर चर्च में विश्वास के साथ मीटिंग को ग्रहण किया, वापस गए तो रिपोर्ट्स करवाई। हम देख सकते हैं रिपोर्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल आ चुकी हैं। कैमरा में दिखाएं, पूरी तरह से नॉर्मल, सारी गांठें गायब हो चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी ब्लड वॉमिटिंग आने के बाद आपका डिप्रेशन खत्म हो गया इन जीसस नेम। क्या टेस्टिमनी और बड़ी गवाहियों के ऐसे अगर करोगे मैं चला जाऊंगा। फिर अगर आप ऐसे धक्का धक्का करोगे मैं चला जाऊंगा। खड़े रहो, खड़े रहो। जो गैर भाषा बोल रही है ना, वो डिप्रेशन की रोगी थी वो, और आज वो गैर भाषा बोल के आजाद होके आपके सामने खड़ी। यही वजह मैं नहीं आता हूं, बस ये सेम वजह है। हम इंडियंस को प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमें सिविक सेंस में मजबूत हों हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोस बन रही हैं बहुत। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बॉडी पे हाथ रखकर डिक्लेयर करो, आज के बाद मैं सेम नहीं हूं। आज के बाद मेरा घराना, जो कुछ मेरा है, जो खुदा ने मुझे दिया है, वो कुछ भी सेम नहीं है। फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई को कहते डॉक्टर्स ने 16 साल पहले जब इनकी निगाह कम हो गई, नजर से दिखना कम हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी दोनों आंखों की पुतलियां सुकड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से आपकी नजर कम हो रही है। और 16 साल से कहते अंधेपन का शिकार थे, कम दिखता था। लेकिन आज जैसे ही आपने प्रार्थना की कि आंखों को खुदावन छू रहा है, तभी कहते परमेश्वर ने छुआ। जो सुकड़ी हुई पुतलियां थी उसे परमेश्वर ने खोला है। 16 साल बाद दिखना शुरू हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जो हील हो रहे हैं जाओ और पाप मत करना। वो खाना जो बाइबल में लिखा है, पाप से दूर रहना और संगति में बना रहना, तो तुम्हारा मिरेकल बना रहेगा और लोगों को अमेज करता रहेगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। चर्च उठाओ दोनों हाथों को। आज बपतिस्मा होगा फिर से, अगले थर्सडे भी होगा, संडे भी होगा। अपने हाथों को हिलाओ। बैप्टिज्म वाले लोग तैयार रहो, क्योंकि थर्सडे प्रभु भोज है और अगले संडे भी स्पेशल मीटिंग है। तो ये थर्सडे प्रभु भोज को लेने के लिए तैयार रहो। बैप्टिज्म के बाद जो बैप्टिज्म ले चुके हैं वो थर्सडे मीटिंग को अटेंड करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, हीलिंग्स, मिरेकल्स, हीलिंग्स, मिरेकल्स, डिलीवरेंसेस, ये मार्वलस होंगी और बड़ी रीति के साथ होंगी इन जीसस ने। उठाओ अपने हाथों को। करेंगे करेंगे हम परस्ते। फिर से कहो, खुदाबंद मैं, मेरा घराना, जो कुछ मेरा है, आज से हम सेम नहीं हैं।
यीशु के नाम में आमीन ऊंचा आशीष हमारी। प्रार्थना करता हूं खुदाबंद जो ऑनलाइन है ब्रांचेस, जो बारिश में भी बैठी हैं, और वो लोग ऑनलाइन जो जेन्युइन हैं, जो आलस के मारे घर नहीं बैठे, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता तेरा आत्मा इन सब लोगों को छुए, तेरा आत्मा इन ब्रांचेस को छुए, और खुदा बाप आज से इतनी चंगाई, इतनी हीलिंग इनके जीवनों में हो खुदाबंद, ये शॉक्ड हो जाए, इतनी हीलिंग हो, इतनी डिलीवरेंस, इतनी ताकत इनकी जिंदगी में बहे खुदाबंद, ये तेरे नाम की महिमा करते रहे। सपनों में तू इन्हें मसा करे, सपनों में तू इन्हें चंगा करे, सपनों में तेरा आत्मा इनको छुए, नए रेवलेशन, नए गीत खुदाबंद तुम्हें सपनों में देगा। आज के बाद नए गीत सपनों में देगा, नई रेवलेशन सपनों में देगा, तुमसे वो बात करेगा, नया नाम तुम्हें देगा, तुम्हारी सेवकाई का। पास्टर्स अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करता हूं उस टीम के लिए जिन्होंने प्ले किया है। तुमने ऐसा प्ले किया है शानदार कि खुदा खुश है ऊपर। खुदा ऊपर खुश है। इतना आत्मा मेरे को छू रहा था उस प्ले के दौरान। अपने हाथों को उठाएंगे और वो प्ले आपको पता होना चाहिए, सारा मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन प्ले ये मेरी वाइफ का काम होता है पीछे। तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए प्रेयर कर पाता हूं और खुदाबंद की प्रेजेंस से लौटता हूं और सारे कामों को भी परफेक्ट देखता हूं। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज हम पूरा परिवार आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने रोजे रखे, आपने मेरे लिए भी प्रार्थना की है। आज खुदाबंद ने अपनी आग को भेज दिया है हमारे ऊपर, हमने देखा है। शैतान शर्मिंदा था, है और रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद चारों एक मन हो गए, सब कलीसिया, सब क्वायर अपने हाथों को उठा ले और खुदा बाप इन सब लोगों को, इस कलीसिया को हम आशीषित करते हैं। तेरे लहू में छुपाकर घोषणा करते हैं कि कोई बैड न्यूज इनका हिस्सा नहीं है। ये लंबा जिएंगे खुदाबंद और तेरी सेवा करेंगे। जिन्होंने आज बोया है, जिन्होंने रोजे रखे हैं, जिन्होंने मेहनत की है खुदाबंद तेरे राज्य में, क्योंकि सिर्फ पास्टर्स का काम ही नहीं है खुदाबंद, हम जानते हैं कलीसिया का भी काम है कि वो अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करे और सपोर्ट करे। मेरे पिता, तू वफादारों के साथ वफादार है, वफादारों के साथ वफादारी दिखा खुदाबंद, और एक बड़ी गवाही के साथ इसी साल इन्हें वापस लेके आए, बहुत बड़ी टेस्टिमनी के साथ। अपने हाथों को उठाओ, खुदाबंद आज जितने इस मीटिंग को अटेंड कर चुके हैं, तेरे वचन के अनुसार वो सेम ना रहेंगे। तेरी आग जो इन पे उतरी है ये व्यर्थ ना होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। उठाओ अपने हाथों को वर्शिप के दौरान। खुदावंद की दासी आपके लिए भी प्रार्थना करेगी और जूम वाले लोगों के साथ भी प्रार्थना करेगी।
उठाओ अपने हाथों को वर्शिप में। थैंक यू लॉर्ड।